शांति। आज 7 नवंबर 2021 है। आज के दिन का गुण है अंतर्मुखता। बाबा की अव्यक्त मुरली 14 जनवरी 1990 में बाबा ने इस गुण के बारे में कहा है कि अंतर्मुखी स्थिति में स्थित होना और बाहर के जो वाणी में आना और कर्म में आना, उन दोनों का जो सुख है वे रात दिन के अंतर का है। क्योंकि अंतर्मुखी आत्मा की अपनी निजी स्थिति है, शांति की स्थिति है। जो अंतर्मुखी आत्मा होते हैं वे अपने आप को तपस्वी आत्मा, भ्रकुटी के कुटिया के अंदर तपस्या रत आत्मा समझती हैं। इसलिए वे सदा सुखी हैं, क्योंकि हद के सब सुखों से परे परमात्म सुख में लीन रहते हैं। इसलिए वे रूहानी स्थिति भी सदा उसके चेहरे से दिखाई पड़ती है। आज के स्लोगन में भी यही बताया है कि रूहानियत क्या है। सुनते हैं आज का स्लोगन। हर संकल्प, वाणी और कर्म में रूहानियत धारण कर लो, तब सर्विस में रौनक आएंगी। रूहानी शब्द रूह से निकला हुआ है और रूह अर्थात आत्मा। जब आत्मिक भाव और भावना के आधार से संकल्प, वाणी और कर्म करते हैं तो इसी को ही रूहानियत कहा जाता है। तो इस रूहानी स्थिति को धारण करने के लिए हमें देह और देह के संसार से न्यारा रहना होगा, अर्थात देह और देह की दुनिया हमें प्रभावित न करे, ऐसी स्थिति हमें बनानी होगी। तो ऐसी स्थिति बनाने के लिए क्या करें, क्या विधि है? अव्यक्त मुरली में, एक मुरली में बाबा ने यही कहा है कि ऐसी रूहानी स्थिति को धारण करने के लिए अपने को और औरों को अमानत समझ करके चलो। ये मेरा मन भी अमानत है, प्रभु की अमानत है। इसीलिए जो भी संकल्प इस मन के अंदर उत्पन्न होते हैं उसको बहुत ध्यान से हमें क्रिएट करना है, उत्पन्न करना है। तो इसी तरह से ये तन, ये दिल, ये संबंध, संपर्क, सेवा सब अमानत है और मैं एक निमित्त आत्मा हूँ, ट्रस्टी हूँ। जो इस प्रकार से अमानत समझ करके हर कार्य करते, हर चीज़ को यूज़ करते हैं, उसके अंदर अनासक्ति आती है। अमानत से अनासक्ति का भाव। तो अनासक्ति अर्थात बुद्धि कहीं पर भी नहीं जाएगी, बुद्धि कहीं पर भी नहीं फंसेगी। जो आत्मा, जिसकी बुद्धि देह और देह के संसार से परे रहता हो, वे अपने ओरिजिनल रूहानी स्थिति में स्थित रहती हैं, तो ऑटोमेटिकली उनके अंदर रूहानियत आती है। तो ऐसी श्रेष्ठ रूहानी स्थिति को धारण करने वाली आत्मा सच्चे ब्राह्मण कहलाते हैं और ऐसे सच्चे ब्राह्मण के हर कदम में रौनक भरी सेवाएं होती ही है। तो आइए हम सब भी रूहानियत को धारण करें और सेवा में रौनक लाएं। ओम शांति।